आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी कैलकुलेशन जिसका यूज़ करके बड़े-बड़े बिजनेस डिसीजन लेते हैं। नाम के लिए तो छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको डेटा पे अप्लाई करके किसी भी तरह का इनसाइट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना ही होगा, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट की जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, जिसका यूज़ हम डेटा पर इनसाइट जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। हमारे पास एक सेल्स का डेटा है, जहाँ हमारे पास 2023 और 2024 का डेटा है और 2025 का 25 का डेटा हमारे पास सितंबर तक है। हम क्या करेंगे, सबकी ग्रोथ निकाल के देखेंगे किस किस तरीके से हम ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। तो हम निकालते हैं अभी मंथ की निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है प्रीवियस से और यहाँ पे -1 कर देना है। ये है ग्रोथ का फॉर्मूला। दूसरा तरीका आपका ये है, जो भी आपका लेटेस्ट होगा मतलब करेंट ईयर होगा, उसमें से माइनस करना है प्रीवियस को और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर डिवाइड कर देना है आपको जो भी आपका प्रीवियस होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं आप सेम। अगर आपको नंबर में लेना है तो आप इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने परसेंटेज कर दिया, इसको हम नंबर कर देंगे, तो आप इसको नंबर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम ही काम करते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपने मंथ का देख लिया है, मंथ के लिए हम क्या करना है, आप सीधा ड्रैग कर देंगे। अब हमारी मंथ टू मंथ ग्रोथ निकल गई। अब यहाँ पे 100% मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास अक्टूबर से दिसंबर का डेटा नहीं है, इसलिए हमारी 100% मिल रहा है। तो इस तरीके से सेम अप्लाई करना है आपको 2024 और 2023 के लिए भी। हम क्या करेंगे, 2024 को लेंगे और माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ईयर एगो ग्रोथ हो गई है आपकी, मतलब प्रीवियस ईयर की। और अभी हमने 2025 निकाली थी, वो दिस ईयर की हो गई। सेम हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया आपका, लास्ट थ्री मंथ कैसे निकालेंगे, सम कर देंगे। यहाँ से सम ले लेंगे लास्ट 3 मंथ डिवाइडेड बाय ये जो प्रीवियस के हैं वो 3 महीने ले लेंगे और -1 कर देंगे सिंपल। अब इससे आपका एलसीएम निकल जाता है। सेम आपको 2024 और 2023 के लिए अप्लाई करना है। ईयर टू डेट देखेंगे, अब कैसे निकालेंगे। ईयर टू डेट हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा जनवरी से सितंबर तक का डेटा था उसको सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारा प्रीवियस का था उसको भी हम वो कर लेंगे सम और -1 कर देंगे। इस तरीके से आपकी दिस ईयर की वाईटीडी की ग्रोथ निकल जाएगी। सेम आप 23 और 24 के लिए भी कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर मैट हम मान लीजिए 23 के हमारे पास पूरे मंथ हैं, तो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे यहाँ पर। अब हम इसको पूरे मंथ को ले लेंगे और डिवाइडेड कर देंगे यहाँ पर सम जो भी हमारे कंप्लीट मंथ है उनको हम। तो इससे हमारी क्या होगी, मंथ की मैट की ग्रोथ निकल जाएगी। मैट क्या होता है, जो भी आपका कंप्लीट ईयर होता है वो उस तरीके से हम उसकी मूविंग एनुअल टोटल ग्रोथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2025 के निकालने, तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट मंथ नहीं है। कंप्लीट मंथ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 मंथ है, तो हम यहाँ से 3 मंथ को और सम कर लेंगे। हम करेंगे दिसंबर से जैन से सितंबर और 3 महीने हम 24 से ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सेम सम 2024, फिर यहाँ से हम 3 महीने ले लेंगे और इसको कर देंगे माइनस। तो इस तरीके से आप मैट की ग्रोथ निकाल सकते हैं किसी भी ईयर के लिए, चाहे आपका मंथ कंप्लीट हो या ना हो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा भी क्लैरिटी होगी कि कैसे एक डेटा एनालिस्ट काम करता है और किस तरीके से ग्रोथ कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से बिजनेस एक डेटा के ऊपर डिसीजन लेते हैं और एक इंसाइट जनरेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।